दिखाया गया, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सकते थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। गीता के अभी अंतिम चरण हो रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए भगवान ने तो भगवत गीता बोल दी थी, मतलब ये 73 चैप्टर से खत्म हो जाती है, मतलब 72 के बाद अर्जुन बोल रहा है और उसके बाद 5 श्लोक जो है वो संजय बोल रहे हैं। संजय अपना ओपिनियन बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है कि ये अद्भुत संवाद के बारे में बता रहा है। तो संजय कृष्ण के अद्भुत स्वरूप के विषय में आनंद से भाव विभोर होके बता रहा है। क्या बता रहा है कि धनुर्धारी अर्जुन और सभी रहस्यों के स्वामी कृष्ण की और उनके विजय की आगाही भी कर रहे हैं। तो इन श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी 3 बातें बताते हैं, ये जो संजय बोल रहे हैं उस श्लोक में। तो 75 नंबर के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु श्री व्यास देव की कृपा से भगवत गीता सुना और समझा जा सकता है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा, एकमात्र कृपा से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। यहां लिखते हैं ना, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करता है कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, नहीं तो हम एक हो जाएंगे, भूल करेंगे। जिस तरह अर्जुन कृष्ण के प्रत्यक्ष समझने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने के समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण के प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। तो जो गुरु बताते हैं वो भगवान का आदेश होता है, यह हमें समझना चाहिए, पहली बात। फिर 76 नंबर के श्लोक में बताते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं? हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुआ इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो मैं प्रतिक्षण आनंद से गदगद हो उठता हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं, जो हमने पिछली बार देखा था। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो उठता है और जिनका भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण बढ़ता है। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमारा आनंद टेम्पररी नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है, ये कहना चाहते हैं। और आज के जो श्लोक है उसमें श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समय प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उसी अद्भुत रूप का स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहा है। तो यहां पर संजय बताते कि जब भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं तो मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूं, पुनः पुनः हर्षित होता हूं। तो व्यास की कृपा से संजय ने भी विश्व रूप देखा।
और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा था, और भगवान खुद ये बात कह रहे हैं। तो अर्जुन ने कौन सा रूप देखा, कोई बता सकता है? विश्व रूप। और कोई? सही है, विश्व रूप तो देखा संजय ने। विश्व रूप के मतलब वहां जितने भी उपस्थित थे तो उसमें अर्जुन ने भी देखा, व्यासदेव ने भी देखा और संजय ने भी देखा। लेकिन खाली रूप नहीं देखा, उसके साथ भगवान का उपदेश भी सुना। और गीता संजय ने भी सुनी और व्यास ने भी सुनी, तभी उन्होंने लिखा। तो संजय बोल रहा है कि मैं उस अद्भुत रूप को देख के आनंदित होता हूं। तो संजय ने विश्व रूप भी देखा, नारायण चतुर्भुज भी देखा, क्योंकि उसके बाद नारायण का चतुर्रूप दिखाया, फिर श्याम सुंदर रूप देखा। तो वो देखने से अर्जुन संजय बोलता है मैं गदगदित होता हूं। विश्व रूप तो देखा ही, उसके बाद चतुर्भुज भी देखा, और उसके बाद द्विभुज श्याम सुंदर रूप भी देखा। और 11वें अध्याय में सब भगवान की सब विभूति भी देखी। और अर्जुन संजय ने घोषणा भी कर दी धृतराष्ट्र के सामने कि सारे लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे विजय की कोई आशा नहीं है। इसके बाद वाले श्लोक में बता देंगे। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसका तात्पर्य बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि ये हमारी साधना के लिए है, हमारी साधना के लिए है। तो संजय ने क्या किया? श्रवण किया, भगवत गीता का श्रवण किया कि नहीं किया? फिर कीर्तन किया, किसके सामने? धृतराष्ट्र के सामने। तो श्रवण और कीर्तन के बाद उसको क्या हो रहा है? भगवान का रूप का स्मरण हो रहा है। और मेरा प्रश्न यह है कि हम सब ने भी भगवत गीता सुनी, हमें स्मरण हो रहा है भगवान का? बता सकता है कोई? हमें स्मरण हो रहा है? हम सब ने भगवत गीता यहां सब भक्तों ने सुनाया, तभी तो हम लास्ट श्लोक पे आ गए। तो क्या हमें भगवान का स्मरण हो रहा है? भगवान का स्मरण हो रहा है? अच्छा, तो आप जप करते हैं तब आपको स्मरण होता है भगवान का कि मैं भगवान के नाम का जप करता हूं? याद आता है? या संजय कह रहा है कि मुझे बार बार उसका स्मरण आके मुझे हर्ष होता है। हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो हम सब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन स्मरण हमें क्यों नहीं आता है? मेरा एक प्रश्न है, हमें स्मरण क्यों नहीं आता है? कोई बता सकता है क्या? बद्ध जीव पापी जीव है, और बहुत जन्म के संस्कार हैं, और अपराध युग। वेरी नाइस। और कोई बोले प्रभु? क्या? माया में फंसे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, मेरी शरण में आ जाओ। देही ऐसा गुण में मम माया दुरत्तया मामे व्यंते प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती थे। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं मेरा रियलाइज बताता हूं कि हमें पहले तो भगवान पे विश्वास नहीं कि भगवान सब कुछ करता है, हमें फेथ नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फेथ नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं करूंगा तो होगा। हमें संपूर्ण शरणागति नहीं। भगवान भगवत गीता में शरणागति मांगते हैं। दूसरा, हम कृष्ण को पूरी तरह जानते नहीं हैं। और तीसरा, कृष्ण हमें अपने नहीं लगते। यदि ये तीन चीज हो जाएगी तो हमें स्मरण होगा। हम देखेंगे। तो पहला मैंने बताया कि हमें कृष्ण में विश्वास नहीं है कि कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं।
तो ये विश्वास लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सब कुछ करेंगे कृष्ण ही करेंगे? तो हमें साधुओं से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। जब शुद्ध भक्त समझाते हैं तो उनकी जो श्रद्धा होती है, जो कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा होती है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है। फॉर एग्जाम्पल, शीला प्रभुपाद जी अमेरिका 70 साल की उम्र में गए। उनको संपूर्ण श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, जो करना है कृष्ण करेंगे। उनको पूरा फेट था। तभी तो 40 रुपया लेके मालवाहक जहाज में अमेरिका चले गए। हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। और शीला प्रभुपाद को विश्वास था। तो जो शुद्ध भक्त है, उनका जो विश्वास होता है, वो जो दूसरे को समझाता है, तो उसका जो हृदय का जो भाव होता है, वो उसमें प्रवेश करता है। इसीलिए वो भक्त बनते हैं। जो हम पाश्चात्य देश के जितने भी लोग थे, जब हिप्पी थे, वो कैसे भक्त बन गए? ऐसा नहीं था जब शीला प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी उसके पहले नहीं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब मैं विदेश गया तब 700 प्रकार की भगवत गीता की कमेंट्रीज उपलब्ध थी। ठीक है ना? आप सबने पढ़ा होगा ये बात। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कोई भगवत गीता पढ़ता भी है कि नहीं? कितने लोग पढ़ते, सच बताइए। ओ बाप रे, इतने कम पढ़ते। कृष्णा। तो शीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 700 प्रकार की कमेंट्रीज थी। डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी लिखी। हम सुनते हैं गीता प्रेस की बहुत सारी कमेंट्रीज है, भगवत गीता की है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त बना? नहीं बना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो बोलते हैं, तो उसकी जो भावना होती है कृष्ण के प्रति, जो उनका जो प्रेम होता है, वो दूसरे के हृदय में प्रवेश करता है। इसीलिए वो भक्त बन जाते हैं। इसीलिए सुनना किससे चाहिए? शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। हम देखते हैं शीला प्रभुपाद जी के लेक्चर कोई मनोरंजन नहीं होते हैं, लेकिन लाखों लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोलते प्रभुपाद जी। यदि आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे तो एक ही बात बार बार बोलेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, पर लोग भक्त बन रहे हैं। तो हमें पहली बात, हमें शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम भक्ति छोड़ दे लेंगे। शुद्ध भक्त हमें समझाते हैं कि नहीं, कृष्ण है, रक्षा करेंगे। देखिए, गोपियों को पूर्ण विश्वास था कृष्ण के ऊपर। आज मैं अभी पढ़ रहा था, आज सुबह ही गोवर्धन लीला। तो वो लोग पूजा इंद्र की करने वाले थे, सब तैयारी कर चुके थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि एक इंद्र की क्यों पूजा करे जब मैं बैठा हूं। तो एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी महाराज के शिष्य, जब मैं हूं तो दूसरे की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। बंद करवा दिया। और उनको विश्वास था व्रजवासियों को, कृष्ण कहेंगे वो सही है, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम सोचते कि मैं करूंगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं पुस्तक वितरण करूंगा तभी बुक जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी चेतना उनमें प्रवेश कर जाती है, सुनने वाले के हृदय में। इसीलिए उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। बाकी इतने मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, लेकिन कोई भक्त नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, लेकिन भक्त नहीं बनेगा। दूसरा, हम कृष्ण को जानते ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण को जानने के लिए कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। वेरी नाइस। और है? अज्ञान को दूर करना कैसे करना चाहिए? अज्ञान का दूर करने के लिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और हाँ, जप माला तो अभी भी करते हैं, लेकिन हमें फेट नहीं है। 20 साल से कर रहा हूं, फेट नहीं आ रहा है। तो शुद्ध भक्तों के तात्पर्य उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पुस्तकों का गहनता से अध्ययन करिए, खाली पढ़िए मत। पढ़ने के लिए तो हम पेपर भी पढ़ लेते हैं,
नॉवेल भी पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बार बार ये बात बोले, जैसे हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं ना, अध्ययन अध्ययन करते हैं ना कि ये मार्क्स पेपर में आएगा, तो गहनता से अध्ययन करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के तात्पर्य को बार बार पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया, बार बार रिपीटली। भगवत गीता आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको नया जानने को मिलेगा। हर बार जितने मैंने मैं कितनी बार ये पढ़ चुका हूं, लेकिन आज जब मैं करने बैठा तो मुझे नया नया जानने को मिल रहा है। तो शुद्ध भक्तों के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। आचार्य विशेष करके हमारे जो आचार्य है उनकी टीकाओं को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। बारंबार जो नहीं समझ में आया तो उसको बारंबार रिपीटली पढ़ना चाहिए, तब हम कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। नॉलेज आएगा हमें कि कृष्ण कितने महान हैं, क्योंकि एक एक आचार्य ने एक एक श्लोक पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी ने। हम पढ़ते हैं कृष्ण बुक पढ़ेंगे, कृष्ण बुक एक स्टोरी बुक लगती है लेकिन इतनी गहन है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नया नया आपको ये मिलेगा। तो बारंबार हम पढ़ेंगे तो कृष्ण के हमें आसक्ति होगी, हमें कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण कितना महान है। नहीं तो हम स्टोरी और जो लिटिल कृष्ण आता है टीवी पे वैसे देख के छोड़ देंगे। इसके लिए बार बार उसको रिपीटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को जानते नहीं, इसलिए कृष्ण के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए कि क्या क्या कृष्ण की विभूतियां है, कृष्ण क्या क्या किया है। तो हम जब शुद्ध भक्त शुद्ध आचार्यों के टीका सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें कृष्ण को जान पाएंगे। और तीसरा है, कृष्ण हमें अपने नहीं लगते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण हमें अपने नहीं लग रहे। देखिए मैं एक मटेरियली एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम शादी करते हैं, नए नए शादी होती तो हमें पत्नी के साथ कोई पहले संबंध नहीं होता है, लेकिन हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमें एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है। शादी से पहले ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। तो कभी भी कोई बीमार होता है उसके लिए वो ध्यान रखते, बाहर भी होगा तो भी उससे ध्यान रखे कि मेरे घर में मेरा बेटा बीमार है, मेरे पति बीमार है, तो उसका ध्यान रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सेवा। जब हम सेवा करेंगे कृष्ण की तो कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, अटैचमेंट होगा। हम कहीं पे भी होंगे तो हमें लगेगा आज मंगला आरती में किसने किया होगा, किसने भगवान के लिए भोग बनाया होगा, भगवान को भोग लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। होता है कि नहीं, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आपको होता है कि ना मेरा बेटा घर पे अकेला है, मेरी वाइफ बीमार है, तो आपको स्मरण आता है कि नहीं आता है, क्योंकि एक दूसरे की सेवा करते हैं ना। उसी तरह हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहे, कृष्ण को अपना नहीं मानते, इसलिए हम उसकी सेवा में इतना ठीक है ये तो कोई भी सेवा कर लेगा, हो जाएगी। हम जो भी कार्य करते हैं कृष्ण, ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये चेतना होनी चाहिए। हम छोटी सी हार बना रहे हैं तो भी ये सोचना है कि कृष्ण के लिए है, ना कि मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं बना रही हूं। माता जी लोग भोग बनाए तो हमें समझना चाहिए कि ये मैं कृष्ण के लिए बना रही हूं, नहीं कि मेरे बेटे के लिए या मेरे पति के लिए बना रही हूं। तब हमारा कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होगा। नहीं तो आज मंचूरियन खाने का इच्छा हुआ मेरे पति का तो मैंने मंचूरियन बना, नहीं, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है ये होना चाहिए, तो हमारा कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण की सेवा। सेवा हम किस भाव से करेंगे उस भाव से भगवान हमें हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, नहीं तो आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेवा। वृंदावन मैं कृष्ण बुक पढ़ रहा था तो वृंदावन की जो लीला है, नंद मारा यशोदा माता हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। गोपियां कृष्ण का चिंतन करती है कि भगवान आज कृष्ण आज गाय चराने के लिए गए और पैर में चप्पल नहीं पहना, उसको कंकर चुभते होंगे, ये सोच रही है। ब्राह्मण प्रति, इसके अगले मैंने पढ़ा कि ब्राह्मण की मतलब ब्राह्मणों को भगवान गाय चराने जाते थे। एक दिन गोप वाला बोलते हैं भूख लगी है, तो भगवान बोलते हैं कि यह यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, आप जाके उनसे मांग लीजिए। तो उनको फेट नहीं था कि कृष्ण मांग रहे हैं,
तो उनको नहीं दिया, वापिस आ गए। फिर कृष्ण बोलते हैं कि आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए। ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण के प्रति आकर्षण किस तरह था? क्योंकि उन्होंने सबसे सुना था, जो भी गांव में आते थे वो कृष्ण के लीलाओं के बारे में चर्चा करते, तब से उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण था। जो मालन, दही बेचने वाली, फूल बेचने वाली, वो सब जो भी आते थे मथुरा, तो उनसे सुनते थे। उनकी पत्नी, उन सुनने से उनको इतना आकर्षण हो गया था, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर थी। जैसे ही बोला कि कृष्ण और बलराम पास में आए और भूखे हैं, तो सारा जो भी बनाया था यज्ञ के लिए वो सारा लेके कृष्ण के पास चली गई। फिर पछतावा होता है ब्राह्मणों को भी कि अखिल ब्रह्मांड के मालिक हमारे पास आए और हम उनको नहीं दे पाए। उसी तरह हमें भी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हमें भक्ति लता का बीज मिला है और उसको श्रवण और कीर्तन से सिंचन करना चाहिए, तब हमें कृष्ण के प्रेम भी मिलेगा। लेकिन हमें दीक्षा लेने के बाद भी हमारा अटैचमेंट नहीं है मंगला आरती करने में, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने में, 4 नियमों का पालन करने में, तो हमारी प्रगति कैसे होगी? हमें कृष्ण से कैसे अटैच होंगे? कैसे हमें स्मरण आएगा? हमें स्मरण आएगा आज ऑफिस में ये करना है, वो करना है, वो करना है, घर में ये लाना है, वो लाना है, बस मैं इतना करूंगा मेरा दूसरा घर हो जाएगा, इतना करूंगा मेरी दूसरी कार आ जाएगी, ये करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो गधे और धोबी का गड्ढा होता है और धोबी आगे गाजर लटका देता है, उसी तरह कि आगे जाऊंगा मैं खा लूंगा गाजर को, आगे जाऊंगा खा लूंगा गाजर को। उसी तरह हम सुबह से शाम, आज कितने साल हो गए यहां प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमारा अटैचमेंट अभी भी नहीं आ रहा है कि हम मंगला आरती में आए, नहीं इसकी कृष्णा के लिए सेवा करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा हम किस भाव में कर रहे हैं, तब हमें आएगा तत्स्मम संसुत्यम संसुत्यम रूपम अद्भुतम। तब हम जप करने बैठेंगे तो भगवान का स्मरण अपने आप आएगा। नहीं तो माला चलती रहती है, एक बार वॉश से भी चलता रहता है, माला पूरी हो जाती है, हाँ हो गई, चलो दूसरा 16 माला खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। आधा नींद में कर लेते हैं, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आधा ऐसे चले जाती है, हाँ 16 हो गई, बात करते करते हो गई। क्योंकि भगवान हमें अपना प्रेम देने के लिए भगवत गीता बता रहा, अर्जुन को बताने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, उनको भगवत गीता सुनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अर्जुन को निमित्त बना के हमें भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए आए हैं। आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो प्रत्येक श्लोक में भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जगह जगह पर आश्वासन देते हैं कि उनकी शरण में आ जाओ, लेकिन हम उनकी शरण में जाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। अहम तम सर्व पापे भ्यो मोक्षे स्वामी मां सूच, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। ये भगवान गारंटी देते हैं, ऐसी गारंटी कोई देता है? आज हमें बाईपास ऑपरेशन भी करवाना तो पूरा हमारा लिखवा देंगे कि भाई हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन में मर जाओगे, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन भगवान तो यहां गारंटी देते हैं, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। गोवर्धन लीला में आता है कि मूसलधार वर्षा करते करते हैं, सर्वत्र बादल को बुलाते हैं, लेकिन भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं। विश्वास था वृंदावन वासी को, ब्रजवासी को, कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कि हमें विश्वास नहीं है। तो भगवान की शरण किस लेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, अरे आप सोचेंगे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं कैसे भगवान की शरण में लेता हूं? तो भगवान कहते हैं अपि चेतो सुदूराचार्य भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। अपि चेतो,
तुम चाहे जितने भी पाप किए अब तक भूल जाओगा, भूल जाओ। अपी चेतो सुदुराचार है, पर क्या करो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति में लग जाओ। अपी चेतो सुदुराचार है, भजते माम अनन्य भाग। साधु रेव समन्त है, साधु बन जाओगे, सम्यक व्यवस्थित हो ही। तो साधु बन जाओगे तो क्या होगा, तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजान नमे भक्त्य प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, साधु बन जाओगे क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब तुरंत धर्मात्मा बन जाओगे। हम सब शांति चाहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत, टेम्पररी नहीं, शाश्वत शांति मिलेगी, शाश्वत शांति निगच्छति, परमानेंट। कौन्तेय प्रतिजानमी, हे कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रतिजानमी नमे भक्त प्रणय से, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तुरंत, जैसे हमें शरीर पे कादव लग गया है, लेकिन हम फुवारे में जाएंगे तो नहाने के लिए तुरंत साफ हो जाएगा, ऐसे क्षिप्रम भवति। एक बार भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान मैं आज से आपका हूं। भगवान रामचंद्र भी बताते हैं रामायण में कि यदि रावण भी मेरे पास आके कन्विंस करेगा तो मैं उसको भी शरण दूंगा। ये भगवान का वचन है। फिर क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कौन, हाँ धर्मात्मा शाश्वत शांति में कौन्ते प्रतिजान नमे भक्त प्रणय से, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तो क्या होगा, तो भगवान कहते हैं मैं उसका उद्धार करता हूं। तेसाम अहम समुद्धत्या मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पाठ मई आवेशित चेतसाम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेसाम, उन लोगों का, तेसाम जो मेरी शरण में लगे हुए हैं, तेसाम अहम, अहम मतलब भगवान छाती ठोक के बोल रहे हैं, मैं अहम, समुद्धता मैं उसका उद्धार करता हूं, कहां से, मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु का संसार बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पाठ। अर्जुन मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बार आओ तो सही मेरे शरण में, हम शरण में ही नहीं जाना चाहते। भवामी ना चिरात पाठ मई आवेशित चेतना, जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है, तो जिसकी चेतना लगी है भगवान उसका तुरंत उद्धार कर देंगे। है भगवान से दयालु कोई है इस जगत में, कोई नहीं है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अहो बकी यत्सन कालकूटम ये जिहा यति अप साध्वी लेबे गति धात्री उचिताम तत् अन्ययम कम वा दयालु शरमे व्रजेत। कि कहते हैं अहो बकी, पुतना को बोलते हैं, बकासुर की बहन पुतना, पुतना को बोलते हैं, जो कालकूट विष लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन उसका मातृभाव देखा भगवान ने, उसको धात्री, धाव की गति दे दी, माता की गति दे दी। है ऐसे कोई दयालु जो मारने आया उसको भी दया, उसको भी गति, उच्च गति दे दे? ऐसा दयालु कोई नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो हमें भगवान के भक्तों की शरण में जाना चाहिए। गुरु के आदेश में हमें विश्वास होना चाहिए। गुरु और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने शिक्षा गुरु में भी खोटनी निकालते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। वैष्णव अपराध के कारण हमारा प्रगति नहीं होगा। जितने भी साल हम जप करते रहेंगे, लेकिन हमारा प्रगति नहीं होगा। इसलिए निंदा छोड़ो, भगवान की शरण लो। पूछो एक भक्त, जब भक्त मिलते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, उपदेक्षण दी, एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन हम मिलते हैं तो उस भक्त ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। किसकी निंदा कर रहे हैं हम? रोज 10 नाम अपराध करेंगे और उसी वैष्णव के अपराध करेंगे हम। इसी कारण हमारा प्रगति नहीं हो पा रहा है। जब तो चलता रहेगा, रोज 16 माला हो गई, खत्म कर दी, खत्म नहीं करना है। एक भक्त बता रहे कि 16 माला तो ऐसे खत्म करके है, झोली ऐसे रखते कि दूसरे दिन मिले ही नहीं, दूसरे दिन ही दिखनी चाहिए। जैसे सांप की पोटली से हाथ निकालते हैं वैसे निकाल देते हैं। याद आता है उसके बाद 16 माला के बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है।
नहीं आता है, क्योंकि हमें फेथ नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। इसीलिए भक्तों की निंदा छोड़ो, भक्तों की सेवा करने का प्रयत्न करो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उनकी सेवा करने से मैं अधिक प्रसन्न होता हूं, गुरु की सेवा करने से मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। तो एक दूसरे की निंदा छोड़िए, नहीं तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, हम यहीं रुक जाएंगे। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवा मनते मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि धीर टूर्णम यतेत न पते मृत्यु याद विसरे सर्वत्र खलुस्यात्। ये बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद हमें मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहुत संभवम, बहुत जन्म खा चुके हम, मल के कीड़े बन चुके हैं और इंद्र भी बन चुके हैं, ब्रह्मा भी बन चुके हैं। अब रोकिए। बहुत संभवंत है मानुष्यम, उसमें जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत दुर्लभ है। और जिसको जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लेता बीज मिला है, ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव। इसमें भी शील प्रभुपाद की कृपा से हमें इस्कॉन इस्कॉन में हमें संस्था में हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। ये कितना दुर्लभ है, कितने कितने लोग घूम रहे हैं। मानुष्यम अर्थदम, अर्थदम मतलब परम अर्थ की प्राप्ति करवा सके। परम अर्थ मतलब पैसा नहीं, अर्थ मतलब पैसा नहीं, ये जन्म मृत्यु ऊपर से नीचे जब पाताल में घूमने से नहीं मिलता है, वो परम अर्थ की प्राप्ति हमें करवा सकता है। अनित्य है, टेम्पररी है, कुछ समय के बाद चला जाएगा। अनित्य, किसी का 5 साल बाकी है, किसी का 10 साल बाकी है, किसी का 1 साल बाकी है, बस खत्म। किसी का 1 दिन बाकी हो सकता है। अनित्य। लेकिन धीर, धीर मतलब बुद्धिशाली। बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है कि आहार निंद्रा भय मैथुन तो मुझे हर योनि में मिलेगा, तो मेरा जन्म इसके लिए नहीं है। तूर्णम यतेत पतेत न मृत्यु या विषय सर्वत्र खलु उपचार, विषय इंद्रियों के विषय मुझे हर योनि में मिलेंगे और हमसे अच्छा और योनि में कर सकते हैं मनुष्य जीवन से। तो बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु आने से पहले वो सोचता है कि इसका उपयोग करूं भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं यहां विराम देता हूं। ये लास्ट, इसके बाद लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय ब्रूति ध्रुवा नीति मम। ये संजय बता रहा है, ये 5 श्लोक संजय बता रहे हो, भगवान प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य बताया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कि हमें तत्सत समृत्यम समृत्यम हमें स्मरण होगा यदि हम इस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे तो। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद